हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। और यहाँ पे हम लेकर आए हैं 5 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि अगर सही जगह पे अगर हम पकड़ लें तो हमें पता चल जाता है कि चार्ट में जो हमारा चार्ट है वो यहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगा या फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगा, यहाँ से सेल करना है या फिर बाय करना है। लेकिन उसकी सही जगह और सही कैंडल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आप जब भी कोई भी चार्ट देखते हैं तो चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स दिखती हैं, डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, रेड और ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर समझिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो कि बुलिश नेचर दिखाती है, तो अप ट्रेंड जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। डिफरेंट टाइप की कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे आप 1 मिनट की भी कैंडल ले लीजिए, या फिर 15 मिनट की, 10 मिनट्स की, या तो फिर 1 डे की भी कैंडल ले लीजिए। तो जिस तरीके का हमारा ड्यूरेशन है, अगर एक दिन का 1 डे का अगर आप चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको डे वाइज अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का अगर चार्ट लेते हैं और वहाँ की जो कैंडल्स हैं वो आपको इंट्रा डे का ट्रेंड बताती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम डे का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल्स। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप की कैंडल होती हैं। एक तो होती है बुलिश नेचर वाली और दूसरी जो होती है बेयरिश नेचर वाली। बुलिश मतलब ये एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती है, और ये जो है ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है। ये जो ग्रीन यहाँ पे बॉडी उन्होंने यहाँ पे दिखाई है वो है इसकी रियल बॉडी, इसे बॉडी कहते हैं। ऊपर की तरफ का जो ये शैडो है ये अपर शैडो है, लोअर शैडो सेम बेरिश में भी। अब ये कैंडल्स कैसे जनरेट होती है, तो देखिए कोई भी स्टॉक जब मार्केट ओपन होता है तो एक प्राइस पे ओपन हुआ। समझिए यहाँ पे 10 रुपीज़ का स्टॉक है, यहाँ पे 10 रुपीज़ पे ओपन हो गया, और उसके बाद जो स्टॉक है उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। समझिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, मतलब 15 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी। ओपन हुआ ये 10 रुपीज़ पे और क्लोज हुआ 15 पे। तो ये जो बॉडी है ये बनेगी ग्रीन बॉडी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। जो जब मार्केट ओपन हुआ था 10 से 15 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, मतलब 5 पॉइंट का यहाँ पे बुलिश नेचर दिखाया है। अब दिन के दौरान हो सकता है कि यहाँ पे 10 पॉइंट पे ओपन होने के बाद हल्का नीचे भी गया होगा, 8 पॉइंट पे भी गया होगा, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 17 पॉइंट्स भी उसने दिखाए होंगे, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 15 पे हो गई। तो ये जो रेंज है वो हो गया डे का हाई और ये हो गया डे का लो, और जो ओपन और क्लोज है ये बनाता है उसका बॉडी। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हो जाएगी ग्रीन बॉडी। सेम अगर यहाँ पे समझिए यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये यहाँ पे 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ, और उसके बाद जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ ही गया, और क्लोजिंग जो है वो उसने यहाँ पे दे दी 5 रुपीज़ पे। तो मतलब 10 रुपीज़ पे यहाँ पे ओपन होने के बाद 5 पॉइंट से ये नीचे फिसला है, और इसीलिए नीचे जाने की वजह से, क्लोजिंग नीचे होने की वजह से ये जो कैंडल है वो बनी है रेड कैंडल। और उसी के दरम्यान 10 रुपीज़ पे यहाँ पे ओपन होने के बाद हो सकता है ये 12 पॉइंट थोड़ा ऊपर भी गया हो डे के ड्यूरेशन में, और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे और भी नीचे गया हो, कि 3 पॉइंट पे भी गया है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 5 रुपीज़ पे हुई है। मतलब 10 रुपीज़ पे ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग जो हुई है 5 रुपये पे हुई है। तो इसलिए इसने जो कैंडल बनाई है वो बनाई है रेड कैंडल। तो ये तो हो गए कैंडल्स के बारे में। अब कैंडल्स बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बॉडी दिखाई है। कुछ कैंडल्स जो होती है वो सिंपली इतनी बड़ी, सिर्फ बड़ी ही होती है, उसको ना ही ऊपर की शैडो रहती है ना ही नीचे की शैडो रहती है। कुछ कुछ जो कैंडल्स होती है वो ऐसी रहती हैं जहाँ पे बॉडी ही नहीं रहती है। कुछ कैंडल बहुत बुलिश नेचर दिखाती हैं या फिर ऐसे पिंक टाइप भी दिखाती हैं, तो वो हम सब स्टडी करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा जो बेसिक है कैंडल्स के बारे में, बुलिश और बियरिश कैंडल। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पावरफुल जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न में है वो है पिन बार। दो टाइप की यहाँ पे पिन बार होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे बुलिश पिन बार, और जो सेकंड है वो होता है बेयरिश पिन बार। जैसे कि यहाँ पे बुलिश पिन बार बताया है, इसका नेचर भी बुलिश होता है, यानी कि ये बताता है अप ट्रेंड। तो जहाँ पे भी अगर आपको ये बुलिश पिन बार दिखाई दे तो वहाँ की एक स्पेसिफिक जगह भी होती है जो हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वहाँ पे पकड़ा जाए तो यहाँ से एक हमें अपवर्ड की रैली मिल सकती है। बुलिश पिन बार में अगर आप देखें तो ये इसकी जो बॉडी होती है ये बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है, और जो इसकी नीचे की जो शैडो है वो लॉन्ग टेल होती है। लॉन्ग टेल ये 2/3 मानी जाती है।
फुल बॉडी जो इसकी है उसके 2/3 अगर यहाँ पे टेल हो तो ये माना जाता है बुलिश पिन बार। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बुलिश पिन बार एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए, ये ऐसा भी हो सकता है, स्टैंडर्ड पिन बार माना जाता है। या तो फिर ये जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा है वैसा भी हो सकता है, या तो फिर इसकी कोई बॉडी ही नहीं हो सकती, या फिर ऊपर की जो शैडो है वो भी नहीं होती है, कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, फिर से ऊपर आके जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे बॉडी ही नहीं है। या तो फिर कलर कोई मैटर नहीं करता, ज़रूरी नहीं कि हमारा ये जो कलर है वो ग्रीन ही होना चाहिए, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या फिर कलरलेस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। बस हमें देखना क्या है कि ये जो पिन बार है ये पिन के जैसा दिखना चाहिए, इसका नाम ही पिन बार है क्योंकि ये जो दिखता है वो पिन की तरह दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मतलब अगर इसका कंसेप्ट अगर समझा जाए कि ये बुलिश बुलिश पिन बार कैसे जनरेट होता है, तो देखिए स्टॉक जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया, बहुत सारे सेलर्स आ गए, सेलिंग प्रेशर आ गया या फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, जो भी है बेयर हावी हो गए, और ये जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे 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 जा रही है, और नीचे जाने तक एक लेवल तक ये नीचे गई, और वहाँ पे बायर्स आ गए, बुल का जो पावर है वो आ गया, और उन्होंने फुल वॉल्यूम के साथ ये जो प्राइस है यहाँ से पुश करते हुए ऊपर की तरफ लेके गए लेके गए लेके गए, और जहाँ पे हमारा ओपन हुआ था उसके भी ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पे ओपन हुआ था और नीचे भी गए, लेकिन जो क्लोजिंग है वो हमारी पॉजिटिव में हो गई, और इसी की वजह से हमारी यहाँ पे बहुत ही छोटी बॉडी बनी है, क्योंकि हल्का ही उसके ऊपर गए हैं, छोटी बॉडी बनी है लेकिन ग्रीन में बनी है, लेकिन जो हमारी टेल है वो बहुत लंबी बनी है। रीज़न क्योंकि बहुत नीचे तक गया था, नीचे तक गया और फुल फोर्स के साथ ऊपर आया, और क्लोजिंग जो है उसने यहाँ पे पॉजिटिव में दे दी। मतलब इसका मतलब क्या है कि सेलर्स भले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी हो गए, लेकिन यहाँ पे बुल ने कंट्रोल लेके फुल वॉल्यूम के साथ बायर्स आए और उन्होंने इसको पुश करते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, तो इसलिए ये बन गए हैं पिन बार। सेम बात यहीं पे, ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे की तरफ गया, फिर से इसको पुश करते हुए और हायर लेवल भी दिखाए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हल्का नीचे दे दी। यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ नीचे तक गया और क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। सेम यहाँ पे ही, बस यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई है। कलर यहाँ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी कलर हो, हमें देखना क्या है कि वो पिन बार होना चाहिए। मतलब जो छोटी बॉडी है वो ऊपर होनी चाहिए और जो लॉन्ग टेल है वो नीचे होनी चाहिए, ऐसी भी या फिर ऐसी भी, कलर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ हमें और किस चीज़ का ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है पोजीशन का। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो बुलिश पिन बार है ये कहीं पे भी चार्ट में दिख गया तो आप यहाँ पे बाय करके चलेंगे और ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें अगर ये बुलिश पिन बार स्पेसिफिक जगह पे मिले तो ही ये काम करता है, नहीं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिन बार जो है वो तो ढूंढ लिया है, ये सारे पिन बार हमने ढूंढ लिए, लेकिन उसके साथ क्या मैटर करता है, पोजीशन, और कहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए। तो पोजीशन जो होनी चाहिए हमारी वो होनी चाहिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, सॉरी इसके पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये होना चाहिए सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। तो अब सपोर्ट लेवल मतलब कौन सा लेवल, तो देखिए एक तो सपोर्ट लेवल एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, 50 मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, या फिर 200 मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं। या तो फिर अगर स्टॉक ने कहीं पे एक बेस बनाया है और उसके आसपास ही ये घूम रहा है और वहाँ से अगर ये बुलिश पिन बार बनाता है तो उसके बाद भी हम यहाँ से अप ट्रेंड देख सकते हैं। मतलब देखिए जो स्टॉक है वो ऐसा गिरते हुए आ रहा है, कंटिन्यूसली ये गिरावट में है, यहाँ पे सपोर्ट है हमारा, और सपोर्ट पे उसने बनाया है एक स्टैंडर्ड पिन बार, और स्टैंडर्ड पिन बार बनाने के बाद हम यहाँ से एक अपवर्ड की रैली देख सकते हैं। सेम इन सब चीज़ के बारे में होगा, नीचे हुए गिरते हुए आ रहा है एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, हो सकता है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, या फिर 50 मूविंग एवरेज है, या फिर 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से नीचे आ रहा है, मूविंग एवरेज को उसने टच किया, और उसके बाद ये एक स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, और उसके बाद हम अपवर्ड की रैली यहाँ से देख सकते हैं। अब ये तो हो गया, तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो वो बुलिश पिन बार होना चाहिए, बुलिश पिन बार होना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता है, कलरलेस होना चाहिए तब भी चलता है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस पोजीशन पे देखा जाए तभी ये काम करेगा, वरना ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, और वो पोजीशन है ये सपोर्ट पे होना चाहिए।
कोई भी सपोर्ट चलेगा हमारे लिए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आप कौन से चार्ट में देख रहे हैं। आप डेली चार्ट में देख रहे हैं तो डेली का सपोर्ट होना चाहिए। इंटरडे देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, जो भी चार्ट है उस चार्ट में वो स्पेसिफिक वहाँ पे मूविंग एवरेजेस या फिर सपोर्ट होना चाहिए। अब चेक करते हैं हम इसको लाइव एग्जाम्पल में। तो देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और यहाँ पे ये जो मैंने एक मूविंग एवरेज बनाया है वो है 20 का मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कि कहीं हमें बुलिश पिन बार नज़र आ रहा है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे इसने बनाया है एक बुलिश पिन बार, रेड कलर का है, लेकिन ये है बुलिश पिन बार, हमने फाइंड आउट किया है। ये 20 मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है जो हमारी चेकलिस्ट है। सबसे पहले बॉडी इसकी स्मॉल है, हाँ है। लॉन्ग वीक है, हाँ है। ये 2/3 है उसके, हाँ है। तीनों चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल पे है, हाँ ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो हमारी जो जितने भी यहाँ पे कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। अब इसने यहाँ पे बनाया है बुलिश पिन बार, और उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे थे, सपोर्ट लेवल पे हमने बुलिश पिन बार देखा, और उसके बाद हमारी रैली जो है वो अप ट्रेंड की तरफ शुरू हो गई। अब यहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ तक उसके साथ जाना है, कितना लंबा ये चलेगा अप ट्रेंड, वो हम आगे के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए तो हमने क्लियर कर लिया कि हमें बुलिश पिन बार ढूंढना है सपोर्ट लेवल पे, और सपोर्ट लेवल पे ढूंढने के बाद हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली बुलिश पिन बार है या नहीं। अगर आपको कोई कुछ और भी दिखता है, ये बुलिश पिन बार नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये भी एक बुलिश पिन बार के आसपास है, लेकिन ये सपोर्ट के थोड़ा दूर है। लेकिन देखिए इसने भी कोई कलरलेस बॉडी बनाई है, उसके बाद अप ट्रेंड भी इसने दिया है। यहाँ पे अभी अगर आप देखते हैं तो ये भी काइंड ऑफ बुलिश पिन बार के आसपास आता है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है। तो देखिए बहुत डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप उसको सीखते जाएंगे वैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा बुलिश पिन बार है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको कंटिन्यूस चार्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि ये बुलिश पिन बार है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है बेयरिश पिन बार। ये बुलिश पिन बार की जैसा ही है, लेकिन टोटली अपोजिट है। अब देखिए अगर हम जैसे हमने यहाँ पे बुलिश पिन बार में देखा था, बॉडी जो थी वो टॉप में थी और लॉन्ग टेल जो है वो नीचे है। बेरिश टोटली अपोजिट, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ है और लॉन्ग टेल जो है वो ऊपर की तरफ है। बाकी की सब चीज़ें सेम है, स्मॉल बॉडी है, लॉन्ग टेल है, टेल उसकी 2/3 है फुल कैंडल के, और उसके बाद जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी उसी के जैसे। एक तो स्टैंडर्ड है, सिर्फ नीचे की तरफ बॉडी है और लॉन्ग वीक है, या तो फिर नीचे की तरफ छोटा सा यहाँ पे शैडो है, या तो फिर कोई शैडो नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। और कलर कोई भी कलर चलता है, रेड भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा, या तो फिर कलरलेस भी चलेगा। ये तीनों जो हैं ये बेयरिश पिन बार में आते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये है बियरिश पिन बार। अब हमें पोजीशन भी इसकी आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, ये हमें मिलना चाहिए सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट पे मिलता है तो सपोर्ट से ये बाउंस देगा। सपोर्ट पे अगर आता है, गिरते हुए ये सपोर्ट पे आया है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमें मिला, यहाँ पे इसने बुलिश पिन बार बनाया, बाउंस देके ही अप ट्रेंड शुरू कर देगा। सेम वैसे ही हमें देखना है बियरिश पिन बार, ये हमें मिलना चाहिए रेजिस्टेंस पे। तो इसकी जो पोजीशन है ये है रेजिस्टेंस वाली पोजीशन। तो रेजिस्टेंस के आसपास, रेजिस्टेंस मतलब हम बहुत अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आने के बाद और यहाँ पे उसने बनाया ऐसा कोई कैंडल, ये कैंडल बोलिए या फिर ये कैंडल या फिर ये कैंडल, कोई भी कैंडल बनाया, तो उसके बाद समझ लीजिए कि ये जाएगा नीचे। अब इसका हम स्पेसिफिकेशन में एक्सप्लेन भी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मार्केट ओपन जैसे हुआ, यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है समझिए यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, और उसके बाद ये इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये ऊपर तक गया उसको कहीं रेजिस्टेंस मिल गया, बहुत सारे सेलर्स आ गए और उन्होंने फुल फोर्स के साथ ये जो स्टॉक है ये स्टॉक प्राइस को नीचे की तरफ, नीचे धकेलते हुए नीचे तक आए, और नीचे आते आते जहाँ पे ओपन हुआ था उसकी भी हम नीचे आ गए, और यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग हुई है तो उसकी वजह से उन्होंने बनाया है ये पिन बार। मतलब
जो बुल थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको ऊपर तक लेके जाए, लेकिन बेयर जो है वो यहाँ पे बहुत पावरफुल है, सेलर जो है वो बहुत पावरफुल है यहाँ पे। उन्होंने ये स्टॉक प्राइस को बहुत नीचे तक लेके गए, जितने फोर्स से ये ऊपर गया था उतनी फोर्स से ये नीचे आया, और क्लोजिंग जो है वो ओपन के आसपास ही हुई, इसलिए ये बन गया बुली बेयरिश पिन बार। सेम ही बात यहाँ पे भी, यहाँ पे इसने बहुत कोशिश की ये ऊपर जाए, लेकिन क्लोजिंग उसकी नीचे ही हुई। यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे बात वही है कि सेलर्स जो हैं, बेयर जो है वो बहुत यहाँ पे हावी हो गए हैं मार्केट में, उन्होंने कंट्रोल ले लिया है बुल से, और बेयरिश जो यहाँ पे जोन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बन गया इन्वर्स पिन बार, यानी कि बेयरिश पिन बार। अब अगर हम देखते हैं कि देखिए स्टॉक जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ तक आया, यहाँ पे उसने एक हाई बनाया और उसके बाद नीचे गिरा, बुलिश बियरिश पिन बार बनाया, यहाँ पे बियरिश पिन बार बनाने के बाद फिर यहाँ पे जर्नी हो जाएगी डाउन ट्रेंड में शुरू। तो ये है उसकी पोजीशन। हो सकता है यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या हो सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे लिए 20 का मूविंग एवरेज काम कर रहा है, या फिर 50 मूविंग एवरेज आ गया, या फिर 200 का मूविंग एवरेज आ गया। ये मूविंग एवरेज ही इसको टच कर रहे हैं, या तो फिर हमारा यहाँ पे उसने ऑलरेडी हाई बनाया था, उसके बाद ये नीचे आकर फिर से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और ये जो पीछे का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। कोई भी रेजिस्टेंस राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, नीचे आके फिर से ये ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस हो या लेफ्ट साइड में कहीं तो भी उसने रेजिस्टेंस बना के रखा है, कोई भी रेजिस्टेंस हो उसकी वजह से नीचे जा रहा है, और ऊपर की तरफ इसने बना के रखा है बेयरिश पिन बार, तो वहाँ से ये हो जाएगा शुरू डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे लाइव एग्जाम्पल में कहीं हमें मिलता है क्या। अम, हम्म, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, ये है डेली चार्ट, 3 का ये चार्ट है। अब 3 के चार्ट में अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है ये है 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है, बहुत बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की, हाई भी लगाया था यहाँ पे, लेकिन ये टिक नहीं पाया, तो ये गिरावट में ही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में आया है। यहाँ से फिर से इसने बुल्स जो है उन्होंने अपना बाउंस यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, इस रीजन में, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ तक ऊपर आया, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो है ये ऑलरेडी ये क्रॉस नहीं कर पाया है, इसने बहुत कोशिश की, 5 मिनट के स्पैन में इसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया, और फाइनली ये हार के नीचे की तरफ गया। अब फिर से यहाँ से ये उठने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, ये जितनी बार ऊपर जाता है लोग सेल कर देते हैं, तो सेम बात यहाँ पे हो गई, यहाँ से ऊपर तक की तरफ गया, सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए, और उन्होंने क्या किया, इसने बुल ने फुल कोशिश की, लेकिन सेलर्स यहाँ पे फिर से आ गए, और ये जो स्टॉक प्राइस है उन्होंने नीचे की तरफ लेकर आए और यहाँ पे बनाया बेयरिश पिन बार। तो ये जो है ये है बेयरिश पिन बार। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे है हमारा, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है कि मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस हो, ऊपर से कोई मूविंग एवरेज आ रहा है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने बनाया बेयरिश पिन बार, और उसके बाद उसने क्या किया, ये ग्रीन कलर का उसने कैंडल बनाया, जैसे कि हमने बताया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, या फिर कलरलेस कैंडल है, वहाँ पे बस बनना चाहिए पिन बार, बेयरिश पिन बार। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे बेयरिश पिन बार बनता है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने बनाया यहाँ पे बेयरिश पिन बार, और उसके साथ उसने कंफर्मेशन भी दिया रेड कैंडल से कि ये नीचे जाने वाला है यहाँ से। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया होगा, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया, तो देखिए जो स्टॉक प्राइस या फिर यहाँ पे इंडेक्स की जो प्राइस है ये नीचे चली गई। तो ये तो हो गया इंट्राडे का चार्ट। तो देखिए कोई भी चार्ट हो, डेली चार्ट हो, इंट्राडे चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, कोई भी चार्ट आप रेफ़र कर रहे हो, अगर आप उस ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेड वहाँ पे ले रहे हैं, तो उतने ड्यूरेशन के लिए स्पेसिफिकली ये काम करता है। अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से अगर पोजीशन ली है, तो इंट्राडे के हिसाब से आपको मिल गया बेयरिश पिन बार।
कंफर्मेशन मिल गया आपको, रेड कैंडल बनी तो, और उसके बाद स्टॉक गया नीचे की तरफ इंडेक्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश पिन बार और बियरिश पिन बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आपको अगर कुछ और जानना है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो भी हमें अपडेट कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम आगे के जो 4 पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।